नमस्कार दोस्तों। हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ओशो के नज़र से कृष्ण की वास्तविकता को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह समझ पाना सरल है कि एक व्यक्ति शांति की खोज में संसार से भाग खड़ा हो, किंतु यह स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन है कि कोई भरे बाजार में शांति पा सकता है। यह समझ में आता है कि व्यक्ति यदि अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धतम अवस्था को उपलब्ध कर सकता है, परंतु यह समझ पाना बहुत कठिन है कि संबंधों और आसक्तियों के बीच रहकर भी कोई अनासक्त और निर्दोष रह सकता है, कि कोई शांत रह सके और फिर भी तूफान के बिल्कुल बीच में रहकर जी सके। इस बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि दिए की लौ यदि तेज हवाओं और तूफानों से दूर एकांत में स्थित है तो स्थिर और अकंप रहेगी, परंतु इस बात में तुम कैसे भरोसा करोगे कि एक मोमबत्ती तेज आंधी और तूफानों के बीच में भी जलती रह सकती है? तो जो लोग कृष्ण के निकटतम हैं उनके लिए भी यह समझ पाना कठिन है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बाहर से निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वह समझदार है या मूर्ख, क्योंकि कई बार उनके कृत्य एक जैसे हो सकते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लड़ो परंतु परमात्मा के समक्ष पूर्ण समर्पण करके लड़ो, वाहन बन जाओ। अब समर्पण का अर्थ है परम जागरूकता, अन्यथा तुम समर्पण नहीं कर सकते। समर्पण का अर्थ है अहंकार को गिरा देना। अहंकार तुम्हारी अचेतना है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार को गिरा दो और परमात्मा पर छोड़ दो, फिर उनकी मर्जी से होने दो, फिर जो कुछ भी हो सब अच्छा है। अर्जुन विवाद करते हैं, बार बार वे नए तर्क खड़े करते हैं और कहते हैं, पर इन लोगों को मारना जो निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। बस एक राज्य के लिए इतने लोगों की हत्या करना, इतनी हिंसा, इतनी हत्या, इतना रक्तपात, ये सही कैसे हो सकता है? एक राज्य के लिए इन लोगों की हत्या करने के बजाय मैं सब कुछ त्याग कर किसी जंगल में जाकर एक भिक्षु बन जाना पसंद करूंगा। अब यदि तुम बस बाहर से देखोगे, अर्जुन तुम्हें कृष्ण से ज्यादा धार्मिक नजर आएंगे। अर्जुन कृष्ण से ज्यादा गांधीवादी नजर आएंगे। कृष्ण बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं, परंतु कृष्ण कह रही हैं, यह भिक्षु बनने और हिमालय की गुफाओं की तरफ पलायन करने की मूर्खता गिरा दो। यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम सब परमात्मा पर छोड़ दो। तुम कोई निर्णय ना लो। तुम सब निर्णय लेना गिरा दो। तुम बस शांत हो जाओ, सब छोड़ दो और उसे तुम में प्रविष्ट हो जाने दो और उसे तुम्हारे द्वारा बहने दो। उसके बाद जो भी हो, यदि वह तुम्हारे निमित्त भिक्षु बनना चाहता है तो वह भिक्षु बन जाएगा। यदि वह तुम्हारे निमित्त योद्धा बनना चाहता है तो वह योद्धा बन जाएगा। अर्जुन ज्यादा नैतिकवादी और निष्ठावादी दिखते हैं, कृष्ण बिल्कुल इसके विपरीत दिखते हैं। कृष्ण एक बुद्ध हैं, एक जागृत आत्मा। वह कह रहे हैं, तुम कोई निर्णय मत लो। तुम्हारे अचेतन से जो भी निर्णय तुम लोगे गलत होने वाला है, क्योंकि अचेतन ही गलत है और एक मूर्ख व्यक्ति अचेतन में जीता है। यदि वह अच्छा भी करना चाहे तो वास्तव में वह बुरा करने में ही सफल होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।